तो ये 6 एंड 7 क्वेश्चन नियरली सिमिलर है। x ब्रैकेट x पर 5 प्लस 1, x ब्रैकेट x पर n प्लस 1। तो ये पावर कुछ भी हो, अंदर में ये x इंटू ब्रैकेट ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब आया, देखो ये पर्टिकुलर टाइप से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, एक फॉर्मेट है इसका सॉल्व करने का। तो जो भी ये इस टाइप के क्वेश्चन हो, वो जैसा मैं बता रहा हूँ अभी करेंगे वैसे ही सॉल्व होंगे। लेकिन खैर तुमको तो उतना चेंजेस आते नहीं, तो ये देख लेना कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सॉल्व में लेता हूँ। पहले अपने आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स पर 5 प्लस 1 ले लिए। ठीक है, अब अपन क्या सब्स्टिट्यूट करें अपने को सोचना पड़ेगा ताकि अपना कुछ बन जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी नहीं है और ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व नहीं होगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी नहीं सॉल्व होगा जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चंस पूरे हो रहे थे। इस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स पर 5 प्लस 1 वाला तो कुछ नहीं है ना अपने पास, क्योंकि देखो यहाँ क्या था, लीनियर फैक्टर्स थे। यहाँ सब लीनियर फैक्टर्स है, और लीनियर फैक्टर जैसे कि होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब होता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो वो लीनियर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री लीनियर बन जाता है। ये कोई लीनियर फैक्टर नहीं हुआ ना, एक्स 5 प्लस 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होगा। तो फिर जब पार्शियल फ्रैक्शन से अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर कैसे सॉल्व होगा? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा ये। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करे ये सोचना पड़ेगा, तो तुम थोड़ा सोचो फिर मैं बताता हूँ। अगर ये एक्स 5 को मैं टी पुट कर दूँ, ये जो एक्स 5 है इसको मैं टी पुट कर दूँ, पुट एक्स रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू टी। अगर मैंने इसको टी पुट कर दिया तो तुमको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी पुट करते हैं अपन डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 एक्स रेस टू द पावर ऑफ 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखो तो dx के बदले dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5 एक्स रेस टू द पावर ऑफ 4 आ रहा। dx की जगह ये ऊपर का जो dx रहता है इंटीग्रेशन में, इसकी जगह क्या आ रहा, डी टी अपॉन 5 एक्स रेस टू द पावर ऑफ 4 आ रहा। यहाँ तक के क्लियर है क्या? 5 एक्स रेस टू द पावर 4 आ रहा है। या तुम ऐसा भी लिख सकते, ये dx इसको इधर ही रहने दो, एक्स रेस टू पावर 4 को इधर ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो एक मिनट, हाँ ये 5 नीचे ला लो। ठीक है, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर अगर अगर न्यूमरेटर में, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये देखो सिर्फ मैंने क्या किया हूँ, यहाँ डेरिवेटिव लिया हूँ डी टी बाई 5 करके। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एक्स पर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 5 आया। लेकिन मेरे न्यूमरेटर में यहाँ, ये मेरे न्यूमरेटर में यहाँ सिर्फ डी एक्स है, एक्स पावर 4 नहीं है, सिर्फ डी एक्स है, एक्स पावर 4 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सुनो, एक्स पावर 5 को न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स पावर 5 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहा। क्या कर रहा, एक्स टू द पावर ऑफ 4 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। या अगर तुमने ये डेरिवेटिव निकाल लिए, तुम चाहते हैं अरे यहाँ तो पुट करना का डाल दिया अपन ने, डेरिवेटिव भी ले लिए, तो पुट तो होगा नहीं, फिर इधर तो पुट कर देना चाहिए डायरेक्ट। तो ठीक है, इधर ले लो इसको इधर। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। मेरे को क्या कर, मैंने देखा न्यूमरेटर में मेरे dx था, लेकिन मेरा पुट करने पे एक्स पर 4 dx आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी एक्स पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को भी एक्स पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो पहले से है वो पहले से लिख दे रहा हूँ। पहले से क्या क्या है, dx है पहले से, और x पहले से, x एक x पहले से था, ये देखो ये एक x पहले से था तो इंटू x हो गया, और एक्स पर 5 प्लस 1 अंदर में पहले से है तो ये प्लस 1 अंदर में आ गया। अब तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो पुट करके जो अपन ने निकाले हैं, अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो जो अपन ने पुट करके निकाले हैं, तो मेरा आई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 डी एक्स के बदले क्या आएगा, डी टी बाई 5 आएगा, डी टी बाई 5 आएगा। डी टी बाई 5 है तो ये 1/5 बाहर निकल लिख दिया मैंने। और अब अच्छे से ऑब्जर्व करो कि एक्स पर 4 ये जो है, ये तुम्हारा जो एक्स पर 4 है और ये एक्स है,
ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, एक्स रेस टू पावर ऑफ 5 बनाएगा, ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, एक्स रेस टू द पावर ऑफ 5 बनाएगा, और एक्स रेस टू पावर 5 को मैंने क्या लिया हूँ, टी लिया हूँ, तो बाहर ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, टी बना देंगे, और अंदर तो एक्स रेस टू पावर 5 ही है जिसकी जगह टी लिया हूँ, और +1 तो +1 ही है। अब देखो ये 1/5 डी टी अपॉन टी इंटू टी +1 हो गया, ये हो गया 1/5 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इंटू टी +1। अब ये कैसे सॉल्व होगा, कोई बता सकता है कि आप कैसे सॉल्व होगा आगे, कोई बता सकता है आगे कैसे सॉल्व होगा ये? जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे थे पार्शियल फ्रैक्शन से, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया ना, इसको a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी +1 ले लो और सॉल्व कर लो। तो ये मैं आगे का होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि ये सब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करे अपन ने, ये सेम ऐसे सॉल्व करे, a अपॉन प्लस बी अपॉन, वैसे ही पूरा सॉल्व होगा अब ये। तो सब्स्टिट्यूशन करके ये पार्शियल फ्रैक्शन बना, और सब्स्टिट्यूशन क्या करे अपन ने, देखो अगर सब्स्टिट्यूशन का अपने को तो मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या करें, एक्स पावर 5 को टी पुट कर दिए, तो ये 5 एक्स पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आया, तो एक्स पावर 4 डी एक्स डी टी बाई 5 आया। अब मैंने देखा यहाँ तो सिर्फ यहाँ सिर्फ डी एक्स था, तो एक्स पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इसीलिए मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे। तो ऐसे से पता भी चल जाता अपने को कुछ एडजस्टमेंट करना है कि जब डेरिवेटिव लेके कर लेते अपन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब यहाँ पर एक्स ब्रैकेट और एक्स का पावर +1 टाइप का, +2 या कुछ भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन, +1 की जगह कुछ भी हो सकता, +2 +10 +20 कुछ भी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं अपन, जितना भी पावर है ना, जितना भी पावर है ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, उससे एक कम, क्योंकि डेरिवेटिव लेंगे तो इससे एक कम आता, उससे एक कम लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हारा इजिली बन जाएगा ये। उससे एक कम लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स पावर 5 है तो एक्स पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक्स पावर 5 जो भी आएगा समझो, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर ऑफ 5 ब्रैकेट एक्स रेस टू द पावर 5 +1 ऐसा आ जाता है। फिर वो टी पुट कर देना पड़ता और वो पूरा बनते चले जाता तुम्हारा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन बन जाता। अब ये आगे का तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। मैं 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ, और 7th क्वेश्चन भी तुम लोग मेरे को इजीली अब बता सकते हैं, मैंने पूरा बता दिया तुमको मेथड क्या है। तो 7th क्वेश्चन अब तुम लोग मेरे को बता सकते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं पहले निकाल तो लूँ क्वेश्चन, 1 मिनट। देखो 7th क्वेश्चन बोला था मैंने उसी टाइप का है, दिख रहा है उसी टाइप का, सॉरी 6th मैंने फिर से ले लिया, 7th, ये 7th, ठीक है। तो देखो 7th अगेन वैसे ही है पूरा लगभग। अब तुम लोगों को बताओ इसको कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, जैसे वहां पर एक्स पावर 5 था तो मैंने एक्स पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर n का एक पावर कम क्या होता है, n-1, एक कम मतलब क्या, -1 कर देंगे बस, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको मैं पहले पुट करता हूँ, तो उससे और आइडिया आ जाएगा तुमको कि क्या मल्टीप्लाई करना है। पहले पुट कर देता हूँ, और पुट क्या करेंगे, एक्स पर 5 को वहां टी पुट करे, तो यहाँ एक्स पर n को टी पुट करेंगे, तो पुट x is to the power of n is equal to t। अब x is पर n का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि उनका ने भी लिखा था फॉर्मूला, nx n-1, फॉर्मूला ही हो गया ना ये, और dx इज इक्वल टू dt, डेरिवेटिव ले लिया, nx n-1 dx इज इक्वल टू dt। n यहाँ कांस्टेंट है, n यहाँ कांस्टेंट है, n-1 dx, तो इसलिए ये n को इसके dt के नीचे ले लिया, dt बाय n। अब इसको इसको कंपेयर करो, तुम देखो यहाँ पर एक्स पर 4 dx आया था, dt बाय 5 आया था, ये 5 की जगह अपना क्या है, n है, समझ गए, ये 5 की जगह बस क्या है अपना n है, ठीक है। तो ये dt बाय n आ गया, तो बस वैसे ही अब मैंने देखा ऊपर मेरे न्यूमरेटर में तो क्या है, यहाँ dx है, लेकिन अपना कहते मेरे पास एक्स पर n-1 dx आया, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एक्स पर n-1 को ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर n-1, ठीक है, dx। और जो जो चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, वही चीज से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वही एक्स पर n-1 से नीचे मल्टीप्लाई करा मैंने, ठीक है, वही एक्स पर n-1 से नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, और बचा हुआ जो तुम्हारा है, बचा हुआ क्या है, x पहले से है, डिनोमिनेटर में पहले से क्या है, x पहले से है, और x इस पर n+1 पहले से है,
एक्स इज पर एन माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स इज पर एन माइनस वन नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर एक्स इज पर एन माइनस वन आ रहा था। अब देखो तुमको एक और हाँ ये यहीं पे तुमको बता देता, इसको और थोड़ा सा आगे अगर करो तो अच्छे से देखो क्या होगा। ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज पर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, एक्स इज पर एन माइनस वन इंटू एक्स, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, एक्स इज पर एन माइनस वन इंटू एक्स, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिला के क्या x raised बनाएंगे, to the power of n। एन बनाएंगे। व्हेन बेस आर कॉमन पावर गेट्स एडेड, इसका पावर क्या है, वन है, और एन माइनस वन और यहाँ पर वन है, जब भी बेस सेम रहती पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स टू द पावर ऑफ एन बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज पावर एन, ठीक है, एक्स इज पावर एन प्लस वन। जिसको नहीं समझे इससे कंपेयर कर लो, ये देखो क्या आ गया था अपना, एक्स इज पावर फाइव नीचे में एक्स टू फाइव प्लस वन, वैसे ही सेम यहाँ पर जो भी अंदर में था तुम्हारा टर्म, वही पावर इधर बाहर भी आ गया, एक्स टू पावर एन प्लस वन, और ये सब आ गया। अब बस जो पुट करे थे उसका मैं सब्सटीट्यूशन यहाँ पर आई इज इक्वल टू ले लेता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स की जगह यहाँ क्या आ गया अपना, वन बाय एन डी टी आ गया है, होल डिवाइडेड बाय एक्स इज पर एन को तो टी पुट करे तो यहाँ पर भी टी आ गया, यहाँ पर टी प्लस वन आ गया। तो ये अगेन मेरा पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाला बन गया। क्या करेंगे इसको, ए बाई टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, पूरे अपने ये के पार्ट को ले लेंगे, इतने पूरे पार्ट को क्या ले लेंगे, ए बाय टी प्लस बी बाय टी प्लस वन, और ये वन बाय एन को बाहर ही रखना, फिर जब ए बी सॉल्व हो जाएगा तो उसको कर लेना, वन बाय एन से मल्टीप्लाई कर लेना पूरे इसको, ठीक है। तो अगेन ये सेम तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा, देखो सेम बन गया लगभग, यहाँ वन बाय फाइव आया था, बस यहाँ पर वन बाय एन आया। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से फिर ये आगे सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं पार्शियल फ्रैक्शन में भी कोई डाउट जा रहा है, सॉल्व करने में तकलीफ आ रही तो अपन कर लेंगे इसको, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट प्रॉब्लम। अब एट प्रॉब्लम में ये अलग ही दिया हुआ है, एक्स क्यूब नीचे है एक्स स्क्वायर ऊपर है, इस टाइप के कोई प्रॉब्लम इस टाइप के तो नहीं देखे अपन ने, ऐसे टाइप के थे तो ये सब डिग्री सेम रही तो एडजस्ट करके करते वो भी देखे अपन ने, ठीक है। लेकिन ये एक्स मतलब टू टू डिग्री का टर्म ऊपर है, थ्री डिग्री के टर्म्स नीचे है, तो कैसे करना इसको सॉल्व। तो इसको पहले थोड़ा सा डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, और अपना पार्शियल फ्रैक्शन में कब सॉल्व होता है, जब डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स आ जाते हैं, जब डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स आ जाते हैं, ये इस टाइप के लीनियर टर्म जब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाता है, या सब्स्टिट्यूशन करके आ जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर तो लीनियर टर्म तो दिख रहे नहीं, तो क्या, लेकिन ये इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, जो इस यहाँ का डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या इसको मैं ब्रेक करके लीनियर टर्म्स में ला सकता हूँ। तो लेट्स सी क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया हुआ है ना। तो इसको किस टाइप से ब्रेक करूँ मैं कि ये मतलब यानी कि लीनियर टर्म्स आ जाए। अगर मैं यहाँ पर, चलो इसको अपन डिनोमिनेटर को पहले कंसीडर करके कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर पकड़ा मैंने, ऐसे लिख लेना यार, एक मिनट पहले तो इंटीग्रेशन पूरा अपन कॉपी कर लेते हैं, वन मोमेंट, ये अपना आय हो जाएगा, ठीक है, ये आय लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद कंसीडर डिनोमिनेटर करके कर लो, कंसीडर, ये डिनोमिनेटर को ले उठाया अभी अपन ने, अभी अपन इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर रहे, अपन अपना डिनोमिनेटर को देख रहे हैं कि ये लीनियर टर्म्स में बन पाता है या नहीं बन पाता, प्लस एक्स। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, अगर मैं समझो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये आ गया x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, देख के कुछ याद आ रहा क्या, ये तो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, देखो ये ए स्क्वायर,
ये बी स्क्वायर और 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मतलब अपना ये एक्स और ये और बी मतलब अपना 1। तो ये है काय का फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। काय का फॉर्मूला बन गया है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर तुम्हारा थोड़ा ब्रेक हो गया, ये डिनोमिनेटर था, मैंने इसको ये फॉर्म में ला दिया। तो अब एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो लीनियर टर्म में ब्रेक कर सकते हैं ना, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। तो अब इसका मतलब मैं ये मेरा इस टाइप से आ गया है, मेरा इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में मैं डिनोमिनेटर आ गया है। अब मैं इसको डिनोमिनेटर को वैसा लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, बस कॉमन लिया और उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बचा। तो ये तो मेरे को फॉर्मूला दिख गया कि अगर मैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करूँ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करूँ तो यही टर्म आता। देख लो होल स्क्वायर करके एक्स प्लस वन होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा के देख लो। ठीक है, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा डिनोमिनेटर को मॉडिफाई कर दिया। अब मैं डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करा हुआ लिखूंगा, तो मेरा आई हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर तो वैसा का वैसा ही आएगा, 5x³ प्लस 20x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये जो अपन ने x इंटू एक्स प्लस वन लिखा का होल स्क्वायर लिखा। अब ये तुमको अपन ने देखी ही है, जब ऐसा आ जाए अपना x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो कैसे लिखते हैं, ये तो अपन ने देखी ही है। कैसे लिखते हैं, x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाए तो तो ये पूरे इंटीग्रल को अपन कंसिडर कर देंगे, दिस होल, ये पूरा होल को कंसिडर करेंगे अपन, ये पूरे होल को कंसिडर कर लेंगे अपन कि दिस इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, अगर तुम ए बाय एक्स को पहले लेना चाहते हो तो ए बाय एक्स भी पहले ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, एक ही बात है, प्लस बी अपॉन लीनियर टर्म, पहले एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का एक्स प्लस वन लिखना पड़ेगा, फिर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर क्यूब रहता तो क्या लिखते थे, पहले एक्स प्लस वन लिखते थे, फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखते थे, फिर एक्स प्लस वन का होल क्यूब लिखते थे। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे टू पे पहुंचते, ऐसा सोच लो, ऐसा जरूरी रहता करना क्यों। तो ये अपन ने पूरा ऐसा लिख दिया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लेके चल जाएंगे, ये जो टर्म पूरा है ये डिनोमिनेटर, उसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तीनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x³ प्लस 20x प्लस 6, और ये तीनों जगह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ a के साथ तो क्या बचेगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x, एक तो x बचेगा, यहाँ यहाँ x आ जाएगा, और क्या आएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और नीचे में एक्स प्लस वन है बी के, तो एक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक एक्स प्लस वन का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, सी इंटू एक्स, क्योंकि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ये सी के नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स, मतलब प्लस सी इंटू एक्स, इतना बचेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर डाउट है तो। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसके बाद ये सब आ गया, बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स, ये सब आ गया अपना। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना रहता, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कोशिश करते, अपन ये कोशिश करते कि अगर टर्म जीरो हो रहे तो अपन फाइंड आउट इजीली हो जाता। अगर टर्म जीरो करके हम फाइंड आउट कर सकते तो अच्छी बात हो जाती। तो मैं क्या करूँगा, देख जीरो करके देखता हूँ क्या क्या जीरो हो रहा। अगर मैंने x की वैल्यू -1 डाल लिया, x की वैल्यू -1 डाल दिया तो a और b जीरो हो जा रहे हैं और c की वैल्यू मिल जा रही है मेरे को। अगर मैंने x की वैल्यू -1 डाल दिया, ठीक है, देखो पुट पुट x इज इक्वल टू -1, तो देखो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, तो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो a और b जीरो हो जा रहे, c की वैल्यू नहीं मिल जाएंगी मेरे को। तो -1 डाला वैल्यू,
तो अब ये आ जाएगा 5 इंटू -1 का होल क्यूब। तो 5 इंटू -1 का होल क्यूब, तो 5 ही रहे, -5 आ जाएगा, साइन तो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। -5 आ जाएगा यहाँ पर -20 आ जाएगा, यहाँ पर +6 है तो +6 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गए दोनों, लेकिन -1 है अपना, चलते एक्स की वैल्यू तो -c आ गया। अब ये -c बोले तो ये कितना, -25 -19 आ रहा है यहाँ से, -25 -19, और यहाँ पर भी -c है तो c की वैल्यू +19 आ गई। तो ये आ गई मेरी c की वैल्यू। अब c की वैल्यू निकल गई। अब देखता हूँ और कुछ जीरो हो सकता क्या। हाँ हो सकता, ये x की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दूँ, x की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दूँ तो b भी जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएंगी। x की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दूँ तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो ये 5 इंटू जीरो जीरो, 20 इंटू जीरो जीरो, 6 तो 6 है तो 6 लिख दिए, ठीक है। अब a इंटू जीरो प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये अपना a की वैल्यू आ गई 6। अब मेरे को a की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई, मेरे को सिर्फ निकालना है b की वैल्यू, मेरे को सिर्फ निकालना है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालने के लिए a और c, एक साथ जीरो नहीं हो रहा, a और c एक साथ जीरो नहीं हो रहा, मेरे को निकालना है b की वैल्यू, लेकिन a और c को मैं जीरो नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी वैल्यू ले लूंगा x की कोई भी वैल्यू ले लूंगा जो मैंने नहीं लिया यहाँ पर। तो मैं x की कोई भी वैल्यू ले रहा, तो मैं सोच रहा सिंपल वैल्यू लूँ, तो मैं सोच रहा 1 ले लेता। मैं क्या सोच रहा, x की वैल्यू 1 ले लेता, चलो तो ठीक है 1 ले लेते। तो पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जीरो तो हो रहे नहीं ना a और c, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपन। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो 1 पुट करूंगा तो ये 5 इंटू 1 क्यूब 5 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल, एक मिनट, 5 प्लस 20 इंटू 1 20, ताकि इजी कैलकुलेशन हो इसलिए सिंपल वैल्यू लिया, +6, ठीक है। फिर a, अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते तुम यहाँ चाहो तो, चलो अभी a ही रखता मैं इसको। a इंटू क्या लिया था मैंने, x की वैल्यू 1 लिया था, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू a 4a आ गया, प्लस b की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, b की तो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, b इंटू ये 1 इंटू 1 + 1 मतलब 2b, ये तो b इंटू 1 b हो जाएगा, तो और 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पर भी +c। तो ये ऐसा बन गया कि 25 31 है ना, और 4a + 2b + c इज इक्वल टू 31, है ना। अब लेकिन मेरे पास a और c की वैल्यू तो पहले से ही है, तो a और c की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 4 ज़ा 24, है ना, 6 4 ज़ा 24, तो ये 24 a की वैल्यू डाल दिया यहाँ से। और b की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो +2b प्लस c की वैल्यू भी मेरे को पता है 19 है ना, तो इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू, ये हो गया 19, इधर ऐड हो माइनस होगा लेकिन 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 + 19 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा अपना 33 43, यहाँ पर हो गया 43, उसके बाद 43 यहाँ माइनस कर लो, 31 - 43, ठीक है। तो ये आगे ये आ जाएगा -12, तो 2b इज इक्वल टू -12, तो b की वैल्यू आ जाएंगी -6, b की वैल्यू आ गई -6। अब b की वैल्यू -6 आ गई। अब तुम a b c की वैल्यू इसमें पुट करके इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, जैसे अपन सॉल्व करते, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेते, ठीक है। यहाँ तक के कोई डाउट किसी को?